अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स P1 जो एरर कोड है, ये हमारे कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई मालूमाती वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में कोपेल कंपनी का एयर कंडीशनर जो है वो लगा हुआ है और आपको इसके डिस्प्ले पर P1 का जो एरर है ये देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है ओवर वोल्टेज और ओवर लो वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर को, हमारे एसी यूनिट को जो सप्लाई आ रही है उसमें जो वोल्टेज होते हैं, अगर ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप हो जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाएं तो इस कंडीशन में आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर P1 का एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें जो वोल्टेज हैं वो कम है या ज़्यादा। मैं आपको ये भी तफसील से समझाता हूं और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको इसे मसले को हल जो है वो आपको कैसे निकालना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप डिजिटल मीटर की मदद से आप इसके वोल्टेज को चेक कर लें कि इसमें वोल्टेज कितने आ रहे हैं, कम हैं या ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपका जो एयर कंडीशनर है सादा इन्वर्टर नहीं है तो फ्रेंड्स उसके लिए जो वोल्टेज दरकार होते हैं वो तकरीबन 200 तक जो वोल्टेज है वो एसी जो हैं वो स्टार्ट ले लेते हैं और वो वर्क भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर हैं ये तकरीबन 160-65 तक भी स्टार्ट ले लेते हैं और ये अच्छे से ही जो अपनी कूलिंग का उनका काम है वो सही से अंजाम देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इनकी वोल्टेज को चेक करना है। अगर आपका एयर कंडीशनर डीसी इन्वर्टर है तो फ्रेंड्स फिर आपको इनके जो वोल्टेज हैं अगर चेक करने पर 165-160 से भी कम होंगे तो फिर जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर है ये ट्रिप होकर एरर देना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको एरर बता रहा हूँ ये डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर का ही एरर है। तो फ्रेंड्स, अगर 160 से भी कम वोल्टेज होंगे तो आपको इसके डिस्प्ले पर P1 का एरर देखने को मिलेगा। अगर ये वोल्टेज 220 तक होंगे तो हमारा जो डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है ये सही से वर्क करेगा। अगर इससे अबव हो जाते हैं 250, 260, 70 तक चले जाएंगे तो फिर भी ये जो एयर कंडीशनर है ये ट्रिप होगा और एरर देने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इसे इनके वोल्टेज को अच्छे से चेक कर लेंगे कम हैं या ज़्यादा हैं तो फ्रेंड्स आपको इनके वोल्टेज को पूरा करना होगा। अगर आप यहाँ पर स्टेबलाइज़र भी लगा देंगे तो इस कंडीशन में भी फ्रेंड्स हमारा जो ये मसला वोल्टेज का है ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि स्टेबलाइज़र जो है अगर इसमें वोल्टेज पीछे से कम भी आएंगे लेकिन हमारा जो स्टेबलाइज़र है इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि ये हमारे एयर कंडीशनर को वोल्टेज जो है ये पूरे ही देगा। अगर वोल्टेज अप हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं तो इस कंडीशन में भी जो स्टेबलाइज़र है ये हमारे एयर कंडीशनर को 220 तक ही जो वोल्टेज उसे चाहिए वो ही उसे सप्लाई करेगा। क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि पीछे से चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो लेकिन स्टेबलाइज़र जो है वो अपने एयर कंडीशनर को सप्लाई जो है वोल्टेज है वो 220 तक ही उसको देता है। तो फ्रेंड्स, आप पीछे से इसके जो वोल्टेज हैं आप उनको भी पूरा करवा लें। तो इस तरह अगर वहाँ से पूरा नहीं हो पा रहे तो आप स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपका ये जो मसला है वोल्टेज का ये हल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इस मसले को ट्रेस करके इसे हल कर लेंगे तो यकीनन से आपको इसके डिस्प्ले से जो P1 का एरर आप देख रहे होंगे ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो कोपेल कंपनी का एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना
शुरू कर देगा। तो बस फ्रेंड्स, यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको आसानी से मिल सकेगा। तो इस तरह फ्रेंड्स आप अच्छी और नई मालूमाती वीडियोस देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।